श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलो वाणी भगत नामदेव जी की। एक कमकार सतगुर प्रसादी, सफल जन्मों मोको गर कीना, दुख विसारे सुख अंतरि लीना। ज्ञान अंजनु मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। नाम दे सिमरनु करी जाना, जग जीवन सो जियो समाना। गुरु के संपर्क में आने से मेरा जन्म सफल हो गया। सफल जन्मों मोको गुरु कीना। गुरु के संकल्प में आने से, गुरु के संपर्क में आने से मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे दुखों का अंत हो गया है। मेरे भीतर सुख व्याप्त हो गया। दुख विसारी सुख अंतरि लीना। गुरु ने मुझे ज्ञान का आलोक प्रदान किए। राम नाम के बिना मेरा जीवन केवल शारीरिक ही था। गुरु ने उसे आत्मिक बना दिए। ज्ञान अंजनी मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मनोहीन। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैंने जीवन के यथार्थ को प्रभु के सिमरन से जान लिया और परमात्मा राम में ही अपने मन को लीन कर दिए। नाम देह सिमरन करी जाना, जग जीवन सो जियो समाना। बिलावलो वाणी रविदास भगत जी की। एक कमकार सतगुर प्रसादी, दादो देखी सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अशठ दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं पाओ खंडन राम, सगल जीव शरणागति प्रभ पूर्ण काम। मेरी निर्धनता को देखकर सब कोई उपास करते थे। ऐसी मेरी दशा थी। दादू देखी सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, किंतु अब 18 सिद्धियां मेरे हस्त मिलक हो गई। ये सब तुम्हारी ही कृपा है प्रभु जी। अष्ट दशा सिद्धि का तले सब कृपा तुम्हारी। हे प्रभु जी, तुम जानते हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। तुम ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाले हो। तू जानत मैं कुछ नहीं पाओ खंडन राम। हे राम जी, मैं कुछ नहीं जानता। सब मुक्ति दिलाने वाले आप ही हो। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले हे प्रभु राम जी आप ही हो। जब सब जीव तुम्हारी शरण में आए हैं, कृपा करके उनके काम सवारो। सकल जीव शरणागति प्रभ पूर्ण काम। जो तेरी शरणगता तिन नाही पारो, ऊंच नीच तुझते तरे आलजू संसारो। हे परमात्मा जी, जो तेरी शरण में आ जाता है वह अपने पापों के बोझ से मुक्त हो जाता है। इस निर्लज संसार में सब ऊंचे नीचे लोग तुम्हारे ही कृपा से मुक्त होते हैं। जो तेरी शरणागति तिन नहीं पारू, ऊंच नीच तुमते तरे आलजू संसार। संत रविदास जी कहते हैं कि ये सब अकथनीय है, क्यों कर कहा जा सकता है। तुम जैसे हो वैसे तुम ही हो। तुम्हें कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। कही रविदास अकथ कथा बहु काई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही किया उपमा दीजिए। जी किल साधु वैसन होई, बरन अबरन रंकु नहीं, ईसरु बिमल बासु जानिए जग सोई।
ब्राह्मण वैश्य शूद्र अरु खत्री, डोम चंडार मलेच्छ मन सोई, होई पुनीत भगवंत भजन ते, आपू तारी तारे कुल तोई। जिसके कुल में कोई प्रभु भक्त पैदा हो जाता है, वह ऊंच नीच राजा रंक कोई भी हो, उसकी पावन सुगंध सारे संसार में फैल जाती है। वरण अवरण रंको नहीं ईसरो, बिमल बासु जानिए जग सोई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डोम चंडाल मलिन मन का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह परमात्मा हरि के भजन से पावन हो जाता है और अपने मोक्ष के साथ साथ अपने दोनों वंशों पितृ और मातृवंश का उद्धार कर देता है। ब्राह्मण वैश्य शूद्र अरु खत्री, डोम चंडार मलेच्छ मन सोई, होई पुनीत भगवंत भजन ते, आपू तारी तारे कुल तोई। तनी सो गाऊं तनी सो ठाऊं, तनी पुनीत कुटुंब सब लोई, जिनी पिया सार रसु तजे आन रस होई, रस मंगल डारे विखु खोई। वह गांव वह स्थान वह कुटुंब सब धन्य हैं और सब लोकों में प्रीत हैं। उनका कोई जीव संसारिक रसों को त्याग करके प्रभु नाम के रसपान में रसमग्न हो जाता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जिन्नी पिया सार रसु तजे आन रस होई, रस मगन डारे बिखु खोई। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरी और न कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, पनी रविदास जन्मे जग सोई। पंडितों या शूरवीरों या छत्रपति राजा हो, भक्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगत की स्थिति उस कमल पत्र के समान होती है जो सदैव जल के निकट रहता है, किंतु जल से अप्रभावित रहता है। भक्त भी संसार में रहते तो हैं, किंतु संसारिक वासनाओं से निर्लिप्त रहते हैं। वास्तव में संसार में उन्हीं का जन्म सफल कहा जा सकता है। जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, पनी रविदास जन्मे जग सोई। बाणी सदने की रागो बिलावलो, एकमकार सतगुर प्रसादी। निप कन्या के कारणे एको प्या पेख तारी, कामार्थी सुवार्थी बाकी पेज सवारी। तब गुण कहाँ जगत गुरा, जऊं कर्मो न नासे, सिद्ध शरण कत जाइए, जऊं जम्बू के ग्रासे। राजा की कन्या के लिए किसी ने वेश धारण किया था। वह स्वार्थी था, कामुक था, फिर भी हे प्रभु जी तुमने उसकी लाज रखी। किसी राजा के कन्या के प्रेम में आसक्त होकर के किसी बढ़ई ने विष्णु का रूप धारण करके उससे शादी कर ली थी। कुछ समय पश्चात उस राजा पर किसी अन्य राजा ने आक्रमण किया, तो वह अपने दामाद को विष्णु मान करके उससे सहायता मांगने लगा। वास्तव में निशक्त बढ़ई अपनी लाज बचाने के लिए साक्षात विष्णु से प्रार्थना करने लगा, तो उसकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। तब गुण कहा जगत गुराजो, कर्मो न तासे, सिद्ध शरण कत जाइए, जऊं जम्ब को ग्रासी। एक बुंद जलकार ने चात्रक दुख पावे, प्राण गे सागरों मिले, फुनी कामी न आवे। प्राण जो थाके थिरु नहीं, कैसे विर पाऊं, बूढ़ी मुए नौका, मिले कहूँ काहीं चढ़ाऊं। मैं नाही कछु हूँ नाही, किछु आही न मोरा, अवसर लज्जा राखी ले हूँ, सदना जनु तोरा।
हे जगत गुरु जी, तुम्हारा बड़प्पन किस काम का? यदि कर्मों का फंदा मेरे गले से नहीं उतरे, यदि गीदड़ों से ही डरते रहना हुआ, तो सिंह की शरण लेने से क्या लाभ? अर्थात प्रभु हरि की शरण में आकर के जीव के सब कर्म और भय नष्ट हो जाने चाहिए। सिंह शरण कत जाइए जऊ जम के ग्रास। चातक स्वाति की एक बूंद के लिए दुख पाता है। उसी तड़प में यदि वह प्यासा मर जाए तो बाद में जल का सागर मिल जाने से क्या लाभ? अर्थात भक्त जब भगवान जी को पुकारता है, तब यदि उसे प्रभु हरि लब्ध नहीं होते हैं तो बाद में उसका क्या महत्व रह जाता है। प्राण के सागरों मिले फुनि कामी न आवे, एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे। मेरे प्राण थक चुके हैं, उसमें स्थिरता नहीं आ रही, मैं क्यों कर शांति से बैठ सकता हूं? डूब जाने के बाद यदि नौका मिल भी जाए तो उसमें किसे चढ़ाया जाएगा? प्राण जो थाके थिरु नहीं, कैसे बिरमा पाऊं? बुढ़ी मुए नौका मिले कौं काई चढ़ाऊं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है और ना ही मेरा कुछ था। यथा अवसर तुम मेरी लाज रख लो, यही दास साधना की तुम्हारे सम्मुख बेनती है प्रभु जी। मैं नाही कछु हूँ नहीं किछु आही ना मोरा, अवसर लज्जा रही लेहूं सदना जनु तोरा। एकमकार सतनामो करता पुरखु निरपौ निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैवम गुर प्रसादी। रागो गोड़ चौपदे मैं लाचार करू इक, जे मन चित्ती आस रखी हरि ऊपरी, ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हरि जाने सब कुछ किया जो जी वर्ते, प्रभ कालिया किसे का इक्को तिलु न गवाई। हरि तिसकी आस कीजे मन मेरे, जो सब में स्वामी रिया समाई। मेरे मन आशा करी जगदीश गुसाई, जो बिनु हरि आस अवर काहू की कीजे। सा निफल आस सब व्यर्थी जाए। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की आशा करना व्यर्थ है। परमात्मा ही हमारी सब आशाएं पूर्ण करता है, इसलिए उसी के सम्मुख समर्पित होना उचित है। यदि हम प्रभु पर ही अपनी आशाओं को निर्भर करें तो अनेक मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो कुछ हमारे मन में होता है वह उस अंतर्यामी प्रभु हरि को ज्ञात होता है और वह किसी का श्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। इसलिए हमें परमात्मा हरि पर ही आशा रखनी चाहिए, क्योंकि वे सबके स्वामी हैं। हरि तिसकी आस कीजिए मन मेरे, जो सब में स्वामी दया समाई। है मेरे मन, सृष्टि के स्वामी परमात्मा हरि पर ही आशा रखो। यदि हरि के अतिरिक्त किसी की ओर आशा करोगे तो वह व्यर्थ होगी, कार्य सिद्धि नहीं हो सकेगी। मेरे मन, आशा करी जगदीश गुसाई, जो बिन हरि आस अवर काहू की कीजे। सा निफल आस सब व्यर्थी जाई। जो दिसे माया मोह कुटुंबो, सबु मत तिसकी आस लगी जन्म गवाई। इनके किछु हाथ नहीं, कहा करी इही बपुड़े, इनका वाहिया कछु न वसाई। मेरे मन, आस करी हरि प्रीतम अपने की, जो तुझ उतारे तेरा कुटुंबो सब छड़ाई। दृश्यमान जगत में मोह माया कुटुंब आदि सबके आश्रय जन्म गंवाने के समान है। इनके हाथ कुछ नहीं है, ये बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि इनके वश में कुछ नहीं।
ऐ मेरे मन, तो उस प्रीतम पर आशा रख, उस प्रभु पर आशा रख, उस हरि पर आशा रख जो तेरा उद्धार कर सकता है और तेरे परिवार को भी मुक्ति प्रदान कर सकता है। मेरे मन, आस करी हरि प्रीतम अपने की, जो तुझ उतारे तेरा कटुंबू सबू छटाई। जे कुछ आस अवर करी पर मित्री, मत तो जानी तेरे कित्ते कमे आई। ई आस पर मित्री पाऊ दूजा है, खिन में झूठू विंसी सब जाई। मेरे मन, आशा करी हरि प्रीतम साजे की, जो तेरा कालिया सबू थाई पाई। यदि प्रायों की सहायता की आशा रखोगे और ये मानोगे कि तुम्हारे काम आएंगे, तो याद रखो कि दिखावे के मित्रों की आशा द्वैत भाव के समान है, जो क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है। इसलिए ऐ मन, उस प्रभु परमात्मा हरि की सच्ची आशा पर निर्भर हो, जो कभी किसी के श्रम को विफल नहीं जाने देते। हरि प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब थाई पाई। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावी तैसी को आस कराई। किछु किसी के आथी नहीं मेरे स्वामी, ऐसे मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। ऐ मेरे स्वामी, मेरी आशाएं और मन के अरमान सब तेरे ही हैं। जैसी आशा तुम करवाओगे वैसी ही मैं करूँगा। मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के हाथ कुछ नहीं। किछु किसी के हाथी नहीं मेरे स्वामी, ऐसी मेरी सतगुरु बुझ बुझाई। नानक जी की आशा केवल तुम पर ही निर्भर करती है, तुम्हारे दर्शनों से ही उनकी तृप्ति मिलती है। जन नानक की आस तो जानी, हरि दर्शनु देखी, हरि दर्शनु तृप्ताई। गौड़ महला चौथा। ऐसा हरि सेविये नित्य त्याइये, जो खिन में किलविक सभी करे विनाशा। जे हरि त्यागी अवर की आशा कीजे, ता हरि निफल सब काल गवासा। मेरे मन, हरि सेवी सुखदाता, स्वामी जिसु सेविये सब भुख लहासा। ऐसे परमात्मा की सेवा करो, नित्य उसका ध्यान करो, जो क्षण भर में ही सभी पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे परमात्मा हरि की सेवा करो। ऐसा हरि सेविये नित्य त्याइये, जो खिन में किलविक सभी करे विनाशा। यदि हरि के अतिरिक्त किसी अन्य की आशा करोगे तो तुम्हारी सब मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ऐ मेरे मन, उस सुखदाता स्वामी की सेवा कर, जिसके सेवन से सब प्रकार की आशाएं तृष्णाएं पूर्ण हो जाती। जे हरि त्यागी अवर की आस कीजे, ता हरि निफल सब काल गवासा। मेरे मन, हरि सेवी सुखदाता, स्वामी जिसु सेविये सब भुख लहासा। मेरे मन, हरि ऊपरी कीजे परवासा। ऐ मन, परमात्मा हरि पर भरोसा रखो। जा जाइए ता नाली मेरा स्वामी, हरि अपनी पैज रखे जनदासा। वे अपने जहां जाएंगे वहीं मेरा स्वामी तुम्हारा साथ देगा। वह अपने सेवकों की सब जगह लाज रखता है। जे अपनी व्यथा कहूं अवरा, जे अपनी व्यथा कहूं अवरा पही ता, आगे अपनी व्यथा बहु बहुत कडासा। अपनी कृपा कहूं हरि अपने स्वामी, पही जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभु छोड़ी अपनी व्यथा, अवरा पही कहिए अवरा पही कही, मन लाज मरासा। यदि हम किसी के पास अपना दुख कहने के लिए जाएं तो आगे से वह भी दुखों का पहाड़ कह सुनाता है।
इसलिए अपने दुखों की गाथा उस प्रभु हरि को सुनाओ जो उन दुखों को तत्काल नष्ट कर सकता है। जे अपनी विरथा कहूँ अवरा पही ता अगे अपनी विरथा बहु बहु कडासा। अपनी विरथा कहो हरि अपने स्वामी पही जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। अपने दुख प्रभु के अतिरिक्त किसी और को कहना तो लाज से मर जाने के समान है। पही कहिए अवरा पही कही मन लाज मरासा। सो ऐसा प्रभु छोड़ी अपनी व्यथा अवरा। संसार में परिवार मित्र भाई आदि सब अपने स्वार्थ से मिलते हैं। जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दिसी मन मेरे ते सभी अपने स्वाई मिलासा। जिस दिन उनका स्वार्थ नहीं रह जाता कोई निकट नहीं भटकता। जितो दिनी उनका स्वाऊ होई न आवे तितो दिनी नेड़े को ना टुखासा। मन मेरे अपना हरि सेवी दिन राती जो तुदो उपकरे दुखी सुहासा। इसलिए ऐ मेरे मन सच्चे हरि की सेवा में रह। जो उपकार वंश दुखों को सुखों में बदल देता है। तिसका परवासा क्यों कीजिए मन मेरे जो अंति अवसर रखी न सकासा। हरि जपो संतो गुर उपदेशो ले जपो तिन अंति छड़ाए जिन्ना हरि प्रीति चितासा। जन नानक अंदिनु नाम जपूं हरि संतो एहु छुट्टन का साचा परवासा। ऐ मन ऐसे लोगों का भरोसा क्यों किया जाए जो मौका आने पर सहायक नहीं हो सके। तिसका परवासा को कीजिए मन मेरे जो अंति अवसर रखी न सकासा। ऐ मेरे मन ऐसे लोगों का भरोसा क्यों किया जाए जो मौका आने पर सहायक नहीं हो सके। गुरु के उपदेश से हरि नाम का मंत्र जपो जो अंत समय हमारे उद्धार और हार्दिक प्रीति का आधार बनता है। नानक जी कहते हैं कि रात दिन उसी हरि का भरोसा करो जो मुक्ति का सच्चा अवलंब है। हरि जपो मन तो गुर उपदेशो ले जापूं तिन्ना अंत छिड़ाए जिन्ना हरि प्रीति चितासा। जन नानक अन दिन रामू जपो हरि संतो इहु छुट्टन का साचा परवासा। गोड़ महला चौथा। हरि सिमरत सदा होई आनंदो सुखो अंतरी शांति शीतल मनु अपना। जैसे शक्ति स्वरूप बहु जलता गुर शशि देखे लई जाई सब तपना। हरि का सिमरन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अंतर्मन शांत और शीतल हो जाता है। जैसे माया रूपी सूर्य के ताप से उत्तप्त जीव गुरु रूपी चंद्र से मन को शीतल करता है और सब तापों से मुक्त हो जाता है। जैसे शक्ति स्वरूप हो जलता गुर शशि देखे लई जाई सब तपना। मन मेरे अन दिन त्याई नामो हरि जपना। जा जा तुझे राखे सब ठाई सो ऐसा प्रभु सेवी सदा तो अपना। ऐ मेरे मन रात दिन हरि जाप में ध्यान लगा। ऐसे स्वामी की सेवा कर जो हर जगह यहां वहां सब स्थानों पर तुम्हारी रक्षा कर सके। जहां का तुझो राखे सब ठाई सो ऐसा प्रभु सेवी सदा तो अपना। जा में सभी निदान सो हरि जपी मन मेरे गुरमुखी खोजी लहो हरि रत्ना। जिन हरि ते आया तिन हरि पाया मेरा स्वामी तिन के चरण मलो हरि बरसना। जिस प्रभु हरि में सब सुखों के स्तोत्र विद्यमान हैं। मेरे मन
गुरु की सहायता से उसी रत्न पदार्थ की खोज ली। जिन लोगों ने हरि का ध्यान कर उसे पा लिया है, तो भी हरि के उन सेवकों की चरण सेवा कर। जिन हरि त्याया तिन हरि पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलूं हरि दसना। शब्दो पछानी राम रस पाऊं, ओहो उत्तमो संतो प्यो वड वडा। तिसो जन की वड्याई हरि आदि वधाई, अहो कटे ना किसो की कटाई। इको तिल तिलु तिलना, जिसते सुख पावी मन मेरे, सो सदा ध्यावी नित कर जुरना। जन नानक को हरि दानु एक दीजे, नित वसी रिद्धे हरि मोई चरना। जो जीव प्रभु के शब्द को पहचान करके राम रस का पान करता है, वह उत्तम और बड़े से बड़ा हो जाता है। उस दास को परमात्मा स्वयं बड़प्पन देता है, जो किसी के घटाने से तिल भर भी नहीं घटता। ऐ मेरे मन, जिस परमात्मा के सब सुख उपलब्ध होते हैं, सदा हाथ जोड़ करके उसकी आराधना करो। गुरु नानक समर्पित भाव से यही वरदान मांगते हैं कि उनका मन सदा हरि चरणों में लगा रहे। जिसते सुख पावी मन मेरे, सो सदा ध्याई नित कर जुरना। जन नानक को हरि दानु एक दीजे, नित वसी रिद्धे हरि मोई चरना। गोड़ महला चौथा। जितने सा पातशाह उमराव सिकंदर चौधरी, सभी मिथ्या झूठू पाऊ दूजा जानू। हरि अविनाशी सदा थिरो निश्चलो, जित तिसो मेरे मन पजो परवानो। मेरे मन नामो हरि पजो सदा दीवानो। जो हरि मैले पावे, गुर वचनी तिसु जेवड़ो। अवरु नाई किसी दातानु। संसार में जितने राजा महाराजा अमीर उमराव चौधरी आदि हैं, सबको मिथ्या और द्वैत भाव के आधार समझो। जितने शाह पातशाह उमराव सिकंदर चौधरी, सभी मिथ्या झूठो पाऊ दूजा जानू। केवल हरि ही अविनाशी स्थिर निश्चल हैं। मेरे मन, तो उसी पर कुर्बान हो जा। हरि अविनाशी सदा सिरो निश्चल, तिसु मेरे मन पजु परवान। मेरे मन, परमात्मा हरि का भजन कर, एकमात्र उसी का सहारा ले जो परमात्मा मुक्ति दाता है। मेरे मन, नामो हरि पजु सदा दीवानो। जो हरि मैलू पावे, गुर वचनी तिस जेवड़ो। अवरो नाई किसी दातानु। गुरु के द्वारा उसकी खोज करके उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं है। संसार में जितने धनवान कुलीन और संपत्तिशाली दिखते हैं, वे सब नश्वर हैं। कुसुम्ब के कच्चे रंग की तरह वे मिट जाते हैं। जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दिसी, मन मेरे सभी विंसी जाए ज्यों रंग कुसुम्ब कचानु। हरि सत्य और मायातीत है। मेरे मन, सदा उसकी सेवा में संलग्न हो। वह तुम्हें सम्मान प्रदान करके अपने में विलीन कर लेगा। हरि संति निरंजनो सदा सेवी मन मेरे। जितो हरि दरगाह पावी तो मानो। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारी वर्ण चारी आश्रम, हाहि जो हरि त्यावे सो प्रदान। जो चंदन निकटी वसे हेड़ो बपुड़ा, त्यों सत्संगति मिली पतित परवानु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण और चारों आश्रम में वही वर्ण या आश्रम उत्तम है जिसमें जीव परमात्मा हरि को पा लेता है, या जो परमात्मा हरि को स्वीकार है।
जैसे चंदन के निकट लगा अरंड का पेड़ सुगंधित हो जाता है, वैसे ही प्रभु भी पतितों को अपना लेता है। जो चंदन निकटी वसे हेडरो वपड़ा थी उसा संगति मिली पतित परवानु। अहो सबते उच्चा सबते सुच्चा जाके एदे वस्या भगवान। जिसके हृदय में परमात्मा हरि वास करता है वह जीव सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ होता है। नीच जाति के हरि सेवकों के भी चरण धोना नानक जी अपना अहोभाग्य मानते। जन नानको तिसके चरण पखाले जो हरि जनु नीचू जाति सेवकानु।